गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बार्सिलोना में जो ट्रांसफर न्यूज़ इस वक्त चल रही हैं उसके बारे में आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत सारे रूमर्स इस वक्त दोबारा से आ चुके हैं बर्नार्डो सिल्वा के बारे में। उसके अलावा कैंसेलो की क्या सिचुएशन चल रही है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और फर्सनेडा की क्या सिचुएशन है उसके बारे में भी अपडेट्स हैं। कैसी का क्या सीन है बार्सिलोना के साथ। तो बहुत सारी खबरें हैं बार्सिलोना के हवाले से। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। और अभी अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं बर्नार्डो सिल्वा के बारे में। कल का जो दिन था वो पूरा दिन बर्नार्डो सिल्वा के बारे में कोई भी खबर नहीं आई थी। और आज अचानक से मतलब लेट नाइट अचानक से कल रात बर्नार्डो सिल्वा के बारे में खबर आना शुरू होगी कि बार्सिलोना की प्रायोरिटी में है बर्नार्डो सिल्वा। और लपोर्ता, चावी, इमानी, डेको सारे जो है इस चीज पे कन्विंस्ड हैं कि जो आपके डेम्बले गए हैं उनकी बेहतरीन रिप्लेसमेंट अगर कोई हो सकती है इस वक्त मार्केट में वो बर्नार्डो सिल्वा ही हैं। और तीनों चारों लोग जो है इस वक्त इस ऑपरेशंस में सर जोड़कर बैठे हुए हैं और उनकी कोशिश यही है कि बर्नार्डो सिल्वा को बार्सिलोना का प्लेयर इसी समर विंडो में बना लिया जाए। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या सीन है। क्या बार्सिलोना एक तरफ इतनी सारी बातें आ रही हैं कि भाई बार्सिलोना के पास पैसा नहीं है, बार्सिलोना पैसे स्पेंड नहीं कर सकती, फाइनेंशियल फेयर प्ले की रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसके बाद सैलरी कैप के कुछ इश्यूज हैं। लेकिन डेम्बले के जाने के बाद से सैलरी कैप के इश्यूज तो ऑब्वियसली काफी हद तक कम रिड्यूस हुए हैं और अभी और भी प्लेयर्स जा रहे हैं जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन क्या बार्सिलोना वाकई में बर्नार्डो सिल्वा को ले पाएगा? क्या उसके साथ कैंसेलो की डील भी हो पाएगी? क्योंकि ये दोनों काफी एक्सपेंसिव प्लेयर्स हैं। और ये भी बात देखने वाली है कि क्या मैनचेस्टर सिटी अलाउ करेगा बर्नार्डो सिल्वा को बार्सिलोना जाना, क्योंकि ऑलरेडी हम वहां से गुंडोगन को साइन कर चुके हैं। और कैंसिलो ऑलरेडी आप जानते हैं कि उनका पेप गार्डियोला के साथ और मैनचेस्टर सिटी की मैनेजमेंट के साथ कोई इतना अच्छा रिलेशन नहीं रहा। तो वो तो ऑब्वियसली उनके साथ नहीं रहेंगे और वो बार्सिलोना उनके साथ काफी आगे उनकी बात चल चुकी है और बार्सिलोना की वो प्लेयर बन जाएंगे। लेकिन क्या मैनचेस्टर सिटी तीसरा प्लेयर बर्नार्डो सिल्वा भी बार्सिलोना में जाने की इजाजत दे देगा, ये एक सवाल है। और ये भी रिसेंटली आपको पता होगा कि पेप गार्डियोला ने ये बात कही थी कि अगर कोई प्लेयर यहाँ पर नहीं रुकना चाहता तो हम उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। लेकिन ऑब्वियसली अब मैनचेस्टर सिटी कोशिश पूरी करेगी कि बार्सिलोना से जितना पैसा निकाला जा सके इस डील के साथ तो वो निकाला जाए। जो अभी तक के रूमर्स आ रहे हैं वो रूमर्स यही आ रहे हैं कि बार्सिलोना 65 प्लस 10 मिलियन यानी कि 75 मिलियन में ये डील क्लोज करना चाहती है। 65 मिलियन फिक्स्ड और 10 मिलियन वेरिएबल्स में इंस्टॉलमेंट में ये पेमेंट्स होंगी। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। और जो बार्सिलोना से रिलेटेड एक बहुत ही ऑथेंटिक जिनको माना जाता है सोर्स और जर्नलिस्ट फेरान मार्टिनेज, उन्होंने इस चीज को रिपोर्ट किया कि 65 प्लस 10 मिलियन में बार्सिलोना ये डील फाइनल करना चाहती है। और अब देखते हैं कि क्या वाकई में बार्सिलोना ये सब कुछ कर पाएगी। आप जानते हैं कि बर्नार्डो सिल्वा के पास ऑलरेडी सऊदी अरेबिया से काफी बड़ी ऑफर्स थी, पीएसजी की काफी बड़ी ऑफर थी, लेकिन उनकी प्रायोरिटी बार्सिलोना ही है और वो बार्सिलोना में ही जाना चाहते हैं। तो अभी ये एकदम से ये रूमर्स निकल के आना शुरू हुए हैं। अब देखते हैं, ये तो टाइम ही बताएगा कि बात कहाँ तक जाती है। और फिर उसके बाद ये भी खबर आ रही है जेरार्ड रोमेरो की तरफ से। एक तो जेरार्ड रोमेरो ने बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट की हुई है। अगर आप रिसेंटली जो जेरार्ड रोमेरो की स्ट्रीम जाकर देखें तो उन्होंने दो बातें की हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि बार्सिलोना की राइट विंग के ऊपर प्रायोरिटी नहीं है किसी प्लेयर को साइन करने की। और फिर साथ में वो ये भी बोलते हैं कि बार्सिलोना ने ऑलरेडी 10 से 11 मिलियन का जो सैलरी रेंज है वो ऑलरेडी ला लीगा को बता दिया कि इन केस अगर बर्नार्डो सिल्वा को बार्सिलोना साइन करती है तो उनकी अगले 3 साल की जो सैलरी होगी वो 10 से 11 मिलियन होगी। तो समझ में नहीं आ रहा कि जेरार्ड रोमेरो मतलब क्या कहना चाह रहे हैं। और उन्होंने ये भी बात कही है कि लामिन यामाल जो है वो बार्सिलोना की प्रायोरिटी में होंगे, कि उनको काफी ज्यादा मिनट्स मिलेंगे रफीनिया के साथ। अगर सब्स्टिट्यूट में कोई प्लेयर नजर आता है बार्सिलोना की मैनेजमेंट को इस टाइम पर तो वो लामिन यामाल होंगे। तो अब देखते हैं कि भाई उनकी बात सही साबित होती है कि नहीं। और अब दूसरी बात कर लेते हैं कैंसेलो के बारे में। कैंसेलो आप जानते हैं कि ऑलरेडी पर्सनल टर्म्स बार्सिलोना ने उनके साथ एग्री कर लिए हैं। फैब्रिजियो रोमानो ने इस चीज को कंफर्म किया था। तकरीबन 6 मिलियन की सैलरी जो है वो फाइनल हुई है। आप जानते हैं कि पहले 14 मिलियन रिपोर्ट हो रही थी कि उनकी सैलरी 14 मिलियन थी, लेकिन अब 6 मिलियन की सैलरी पे उन्होंने रिड्यूस करके बार्सिलोना में आना चाह रहे हैं। और ये भी अब बातें हो रही हैं कि सिटी उनको भी इतनी आसानी से नहीं छोड़ी और सिटी ने दो ऑप्शंस दिए हैं।
एक ये कि 10 मिलियन का लोन ऑप्शन, 1 साल के लोन पे आप कैंसिलो को ले लें, और प्लस उसके बाद 40 मिलियन की जो है वो आपकी टोटल ये डील हो सकती है अगले सीजन में परचेज ऑप्शन रखने के बाद। तो ये भी अब निगोशिएशन दोनों क्लब्स के दरमियान चल रही हैं, तो देखते हैं कि ये बात कहाँ तक जाती है। और दूसरी बात है फ्रेसनेडा, जो उनके बारे में अभी अभी खबर आई है जब मैं ये वीडियो बनाने लगा था। फ्रेसनेडा के बारे में ऑलमोस्ट उनकी डील डन हो चुकी है वॉलेट के साथ, और 10 मिलियन प्लस 5 मिलियन वेरिएबल्स जो है वो डन हुआ है, और ये बहुत जल्दी अनाउंस हो जाएगी डील। मोस्ट प्रॉब्ली कल तक ये डील फाइनल हो जाएगी, और बार्सिलोना इस सीजन में हो सकता है कि दोनों प्लेयर्स को साइन कर ले, कैंसिलो और फ्रेसनेडा। अब मतलब ऑब्वियसली बर्नार्डो सिल्वा और कैंसिलो में से मुझे तो जो इस टाइम पे लगता है वो ये लगता है कि शायद कोई एक ही प्लेयर आ सकता है। और कोई ऐसी अगर बार्सिलोना कोई बड़ी डेम्बले टाइप की सेल कर दे, डेम्बले तो 25-26 मिलियन में ही बार्सिलोना को मिलेगा, लेकिन कोई एक और आपको आगे आके मैं कुछ न्यूज़ बताऊंगा, अगर वो सेल हो जाती है तो मोस्ट प्रोबेबली बार्सिलोना के लिए बर्नार्डो सिल्वा भी साइन करना आसान हो सकते हैं। तो अब कैंसिलो और फ्रेसनेडा, ये दोनों के दोनों प्लेयर्स भी बार्सिलोना के प्लेयर बन सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि फ्रेसनेडा जो है उनको हम अगले सीजन में बार्सिलोना लोन के ऊपर किसी दूसरे क्लब में भेज दें, क्योंकि कैंसिलो होंगे तो ये भी एक ऑप्शन बार्सिलोना के पास मौजूद है। और अब बात करते हैं अब्दे के बारे में। अब्दे के बारे में बार्सिलोना को ऑफर्स मिली हैं 25 मिलियन के करीब, और लेकिन चावी ने ये कहा है कि वो अगले सीजन में अब्दे को देख रहे हैं बार्सिलोना में ही, और अब्दे काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं बार्सिलोना के लिए। अब बार्सिलोना ये भी देख रही है कि 35 to 40 मिलियन अगर बार्सिलोना को ऑफर मिलता है अब्दे का, तो फिर बार्सिलोना कंसिडर कर सकती है अब्दे को बेचने का। और फिर इस केस में बर्नार्डो सिल्वा का जो की सिचुएशन है वो काफी ज्यादा आसान हो जाएगी बार्सिलोना के लिए, और बार्सिलोना के पास फंड्स होंगे अवेलेबल बर्नार्डो सिल्वा को साइन करने के लिए। और फिर उसके बाद लॉन्गले की खबर आ रही है आपके साथ। लॉन्गले की मैंने रिसेंट टाइम्स में भी खबर शेयर की थी कि अल नसर क्लब में उनकी बात चल रही थी, और अब एसी मिलान भी मैदान में आ गया, और एसी मिलान तकरीबन 10 मिलियन की डील दे रही है उनको। और लॉन्गले जो है वो इंटरेस्टेड है यूरोप में ही खेलने का, तो वो हो सकता है या स्पर्स को ज्वाइन करें या एसी मिलान को ज्वाइन करें। और लॉन्गले के जाने से एक बहुत बड़ा फायदा बार्सिलोना को ये होगा कि फाइनेंशियल फ्लिप में काफी ज्यादा, सैलरी कैप में काफी ज्यादा जो है वो बार्सिलोना को फायदा होने वाला है। कैसी की डील ऑलमोस्ट फैब्रिजियो रोमानो ने कंफर्म कर दिया है। कैसी की डील डन हो चुकी है 15 मिलियन में अल अहली क्लब सऊदी अरेबिया के साथ, और बस कुछ छोटी मोटी टर्म्स बाकी रह गई हैं, और बहुत जल्दी इस डील को अनाउंस कर लिया जाएगा। तो कैसी एक ऑनेस्टली स्पीकिंग एक डेम्बले का केस देखा है और एक कैसी का केस देखा है, तो डेम्बले आप जानते हैं किस तरह से उसने डस के गया है बार्सिलोना को, लेकिन कैसी ऑन द अदर हैंड उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं किया, इजीली चढ़ जा रहे हैं ना, उन्होंने कि मुझे मिनट्स नहीं मिले, इस तरह की भी कोई कंप्लेन नहीं कि उन्होंने की। और मतलब काफी अच्छे तरीके के साथ वो अच्छे रिलेशनशिप रख के बार्सिलोना के साथ वो अल अहली क्लब सऊदी अरेबिया ज्वाइन करने वाले हैं। आखिरी खबर बड़ी शॉकिंग सी खबर आई है, अभी अभी वो खबर मिली है कि क्रिश्चियनसन के बारे में बार्सिलोना को 30 मिलियन यूरो का एक ऑफर मिला है, और बार्सिलोना अभी 30 मिलियन यूरो को कंसीडर नहीं कर रहा। आपको ये बताता चलूंगा क्रिश्चियनसन लास्ट सीजन में बार्सिलोना ने चेल्सी से फ्री एज अ फ्री एजेंट साइन किया था, और बार्सिलोना इस टाइम पे 30 मिलियन को कंसिडर नहीं कर रहा। लेकिन बार्सिलोना में ये बातें जरूर हो रही हैं कि अगर बार्सिलोना को 50 मिलियन तक का ऑफर मिलता है क्रिश्चियनसन का, तो तब बार्सिलोना उनको बेचने के बारे में सोच सकता है। तो ये थी बिल्कुल अभी तक की अपडेट्स, और अपडेट्स अभी भी आ रही हैं। तो टाइम टू टाइम जो है वो न्यूज़ बदलती जा रही है, तो जो अब तक की खबरें थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्रिश्चियनसन की अगर बड़ी ऑफर आती है या अब्दे की बड़ी ऑफर आती है तो क्या बार्सिलोना को उनको जाने देना चाहिए, और क्या बार्सिलोना बर्नार्डो सिल्वा को इस समर विंडो में साइन कर पाएगा कि नहीं, मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।